नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की SBI के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया इजाफा। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। बैंक ने अब फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला किया है और बढ़ी हुई ब्याज दरें 14 जून से प्रभावी भी हो गई हैं। SBI ने 2 करोड़ रुपए से कम और 211 दिन से 3 साल के बीच में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक 7 दिन से लेकर 45 दिन की अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट पर 2.90% वार्षिक दर से ब्याज देगा। वहीं 46 दिन से लेकर 179 दिनों तक मैच्योर होने वाली FD पर ग्राहकों को 3.90% का ब्याज मिलेगा। इसी तरह 180 दिन से लेकर 210 दिन में मैच्योर होने वाली जो भी फिक्स डिपॉजिट होगी उस पर 4.40% का ब्याज मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल की पेशी के दूसरे दिन भी कई कांग्रेस नेता हिरासत में। पार्टी ने पूछताछ को असंवैधानिक बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED की पूछताछ के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। और यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल ने अपने नेता से ED की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा कर दिया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई है और कोरोना संकट और सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। और आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, उप नेता गौरव गोगोई, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी सहित कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोर्ट से गिरफ्तारी की मंजूरी मिलते ही पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लिया। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी। वहीं पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में भी ले लिया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल ने लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की। वहीं अब गैंगस्टर लॉरेंस से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ होगी, जिसको लेकर पंजाब पुलिस की टीम को अलर्ट पर कर दिया गया है। और इन सभी खबरों के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना का राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सेनाओं पर अग्निपथ स्कीम लागू होगी। राजनाथ सिंह ने कहा इससे देश के उन युवाओं का सपना पूरा होगा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से रोजगार भी बढ़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के एयरलाइंस पर DGCA की सख्ती। वैलिड टिकट तो सीट नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा, पैसेंजर को देना होगा 20,000 रुपए तक का मुआवजा। आपको बता दें कि पैसेंजर के पास वैलिड टिकट होने के बावजूद एयर इंडिया ने पैसेंजर को फ्लाइट में सफर करने से मना कर दिया। पैसेंजर के पास वैलिड बोर्डिंग पास होने के भी बावजूद मुआवजा नहीं देने पर उस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCI ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि DGCA के मुताबिक एयरलाइंस अगर वैलिड टिकट वाले पैसेंजर को 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट का इंतजाम कर देती है तो कोई जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं 24 घंटे में उनके सफर में कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो पैसेंजर को 20,000 रुपए तक का मुआवजा देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल। बीते 24 घंटे में आए 1100 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना संक्रमण की दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 4.11% से बढ़कर अचानक ही 7.06% हो गई है। महज 8,700 सैंपल की जांच होने के बावजूद सोमवार को कोरोना के 614 मामले सामने आए। मंगलवार को पॉजिटिव केसों की संख्या 1,000 को पार कर गई और इस दिन कोरोना संक्रमण के 1,118 केस देखने को मिले और इसी दौरान 500 मरीज ठीक भी हुए हैं और 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। सक्रिय मामले 3,177 दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट। ड्राई होने के कगार पर 2,500 पेट्रोल पंप।
आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू होने लगी है। HPCL और BPCL कंपनी के द्वारा पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक देने से प्रदेश भर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है। इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भी लिखा गया है। बड़ी वजह तो यह है कि भारत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से सप्लाई कम की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से दो कंपनी सप्लाई कम दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का डर, हर पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इस बीच दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में जितने भी नए कोविड के केस आ रहे हैं उन सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। ऐसा करके पता लग सकेगा कि दिल्ली में कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। साथ ही विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट रहे, बेड, ऑक्सीजन, इन सब की व्यवस्था पर नजर रखा जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं शहबाज शरीफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह के फंडिंग से खतरों से निपटने वाले FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। एक रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए काफी बड़े स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं। 2018 से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 में तब एक एक्शन प्लान पूरा करना था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा था। और रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को उसके करीबी दोस्तों ने भरोसा दिया है कि वे ग्रे लिस्ट से निकालने में उसकी मदद करेंगे और इन दोस्तों में तुर्की, चीन और मलेशिया शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि UAE के अस्पताल में भर्ती परवेज मुशर्रफ की हालत गंभीर, एयर एम्बुलेंस से पाकिस्तान वापस लाने की तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ जो गंभीर स्थिति में UAE के एक अस्पताल में हैं, उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से देश में वापस लाया जा सकता है क्योंकि सेना अपने पूर्व प्रमुख के साथ खड़ी है। 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान पर शासन करने वाले 78 वर्षीय जनरल मुशर्रफ पर उच्च राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और 19 में संविधान को निलंबित करने के लिए मौत की सजा दी गई थी। बाद में उनकी मौत की सजा को निलंबित कर दिया गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी, ये अलगाववादियों का दावा। डोनेस्क में यूक्रेनी हमला। आपको बता दें कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में यूक्रेनी सेना की तरफ से किए गए हमले में 5 की मौत हो गई है और 22 जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन शुरू से ही डोनेस्क और लुहांस्क पर किसी तरह के हमले से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि यहां साल 2014 से ही अलगाववादियों ने कब्जा कर रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली और बिहार समेत देश के कई राज्यों में अगले कई दिनों तक होगी झमाझम बारिश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में मंगलवार से मौसम में खासा बदलाव देखने को मिला है। लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और राजस्थान में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 से 18 जून तक बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अभी कुछ दिन दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बिहार और झारखंड में लू भी चल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों के दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।